अमर चित्र कथा। गंगा। आज गंगा के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन महाभारत और रामायण के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर गंगा का अस्तित्व नहीं था। कम से कम भगीरथ द्वारा उसे पृथ्वी पर लाने के पूर्व तक तो नहीं ही था। उन्होंने अपने पूर्वजों सगर के उद्धत पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति के लिए यह गुरुतर कार्य संपन्न किया। सगर के पुत्रों ने कपिल ऋषि का अनादर किया था। फलस्वरूप ऋषि के कोप की अग्नि ने उन्हें भस्मीभूत कर दिया था। चूंकि उनकी अकाल मृत्यु अंतिम संस्कार के बिना हुई थी, इसलिए उन्हें नरक भोगना पड़ रहा था। बाद में ऋषि को बोध हुआ। उन्होंने भगीरथ के पितामह अंशुमान को सलाह दी कि यदि गंगा को उसकी पूर्ण पावनता के साथ पृथ्वी पर लाया जा सके और उसके जल से सगर के पुत्रों के भस्म का स्पर्श कराया जा सके, तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। संभव है मरणासन्न या मृत्यु को प्राप्त हिंदू के मुख में गंगाजल डालने की प्रथा का आधार यही मान्यता हो। न तो अंशुमान और न उसका पुत्र दिलीप ही गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो सके। महाभारत और रामायण के अनुसार इस महत् कार्य को अपनी अटल निष्ठा और सतत साधना से भगीरथ ने पूरा किया। गंगा रूपवती, पुनीता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली गंगा पर्वतराज हिमवान की ज्येष्ठ कन्या थी। अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को पावन बना देने की उसमें क्षमता थी। एक दिन ब्रह्मा के नेतृत्व में देवगण पर्वतराज हिमवान के पास आए और बोले, सब प्राणियों को पावनता प्रदान करने वाली गंगा की स्वर्ग को आवश्यकता है। हिमवान मन ही मन सोचने लगे, यदि गंगा चली गई तो पृथ्वी की हानि होगी, किंतु मेरा कर्तव्य तो तीनों लोकों का ध्यान रखना है। और बोले, मैं गंगा को, जो अपनी मौज में जहाँ चाहे वहाँ प्रवाहित होकर सबको पावन बनाती है, आपके साथ भेजने को तैयार हूँ। देवगण बोले, तो हम उसे अपने साथ अभी ले जाएं? हिमवान ने कहा, गंगा, देवों के साथ जाओ और भक्तिभाव से उनकी सेवा करो। उन दिनों पृथ्वी पर भले लोगों का जीवन दुभर होता जा रहा था। साधु संत कह रहे थे, हमारा यज्ञ फिर भंग हो गया, यही दशा रही तो हमें देवताओं का कोपभाजन बनना होगा। किसान कह रहे थे, महीनों का कठोर परिश्रम व्यर्थ गया, एक ही रात में हमारी फसल नष्ट हो गई। स्त्रियां रोकर कह रही थी, हत्यारों ने हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा, आखिर हमने क्या पाप किया है। अंत में लोगों ने तय की, गुप्त शत्रुओं के आगे हमारा वश भी तो नहीं चलता, चलो हम बचे हुए लोग गुफाओं में छिप जाएं। ये रहस्यमय अत्याचारी असुर थे, जो दिन में समुद्र में छिपे रहते थे और रात में बाहर निकलकर लोगों को सताते थे। एक असुर बोला, मैंने पता लगा लिया है, वे गुफाओं में चले गए हैं। दूसरे असुर ने कहा, परवाह नहीं, हम उनका पीछा करेंगे। एक अन्य बोला, उनमें से एक भी न बचने पाए। स्वर्ग में देवगण पृथ्वी के लोगों के कष्टों से चिंता में पड़ गए। उन्होंने सभा की, हमें अपने हित में पृथ्वी के सत्पुरुषों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन करें कैसे, जब हमें खुद पता नहीं है कि उन्हें सताने वाले कौन हैं। ब्रह्मा ने सुझाव दिया, हमें विष्णु की सहायता लेनी चाहिए, उन्हें पता होगा। वे विष्णु के पास गए और जाकर बोले, भगवन, पृथ्वी के भले लोगों के रहस्यमय शत्रुओं का हम कैसे नाश करें, वे दिन में कहाँ छिपे रहते हैं। विष्णु जी ने कहा, समुद्रतल में उन्हें मारने के लिए तुम्हें समुद्र को सुखाना होगा। तुम अगस्त्य ऋषि के पास जाओ, वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा ने देवगणों से कहा, अब तुम अगस्त्य ऋषि के पास जाओ और उनसे निवेदन करो। जब अगस्त्य ऋषि ने सारी बात सुनी तो वे बोले, संसार के कल्याण के लिए मैं तुम्हारे साथ चलकर समुद्र का सारा जल पी जाऊंगा। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे
तो अगस्त्य ऋषि ने देवगणों से कहा, जो तुम्हें करना है उसके लिए तैयार हो जाओ। ज्यों ही अगस्त्य ने झुककर समुद्र का जल पीना शुरू किया, दुष्ट असुर प्रकट हो गए। देवगण उन पर टूट पड़े, हत्यारे बचने न पाए। असुरों को पराजित करने के बाद देवगणों ने अगस्त्य से विनती की, हे त्राणकर्ता, अब जबकि दृष्टों का नाश हो चुका है, जो जल आपने पिया है उसे उगलकर समुद्र को फिर से भरने की कृपा कीजिए। अगस्त्य ऋषि बोले, यह मैं नहीं कर सकता, जल तो मैं पचा गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम्हें कोई और ही उपाय करना होगा। देवताओं की समझ में नहीं आया कि क्या करें। वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने देवगणों से कहा, समुद्र को फिर से भरने में अब दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी होगी। देवताओं ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, पर कुछ नहीं हुआ। वे फिर विष्णु के पास गए। वहां विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, राजा सगर और उसके उत्तराधिकारी समुद्र के फिर से भरने का कारण बनेंगे। देवता बोले, लेकिन सगर का तो कोई पुत्र नहीं है। विष्णु ने कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए उसने तप शुरू कर दिया है। उसी समय पृथ्वी पर भगवान शिव, राजा सगर और उनकी रानियों केशिनी और सुमति के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारी एक रानी 60,000 स्वाभिमानी और पराक्रमी पुत्रों को जन्म देगी, किंतु वे सब निस्संतान मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन तुम्हारी दूसरी रानी केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जिससे तुम्हारी वंश परंपरा चलेगी। समय आने पर दोनों पत्नियों ने बालकों को जन्म दिया। राजा सगर फूले न समाये, उन्होंने निर्धनों को जी खोलकर दान दिया। समय के साथ बालक बड़े हुए। सुमति की कोख से जन्मे 60,000 पुत्र वीर और बलवान तो थे ही, अपने राजकीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी थे। एक पुत्र बोला, युद्ध जीतने के लिए हमें रथविद्या आनी जरूरी है। दूसरे कहा, हम राजा के पुत्र हैं, मेरे सुनहरे बाण कहाँ हैं? एक राजकुमार के पास, जिस पर लोग निर्भर हैं, बढ़िया से बढ़िया हथियार होने ही चाहिए। किंतु रानी केशिनी का पुत्र असमंजस बड़ा ही दुष्ट निकला। लोगों ने राजा से शिकायत की, महाराज, राजकुमार असमंजस ने एक और बालक को डुबा दिया है। एक दरबारी बोला, राजकुमार को चेतावनी दी जानी चाहिए। राजा ने कहा, उसे राज्य से निष्कासित किया जाएगा। किंतु असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही दयालु और विवेकशील था, प्रज्ञा भी उसे चाहती थी। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने बलि का घोड़ा चुरा लिया। जब उन्हें बलि के घोड़े की चोरी का पता चला, तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित ने कहा, यदि हम यज्ञ पूरा न कर सके तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। और सगर ने 60,000 राजकुमारों से कहा, वीर पुत्रों, जाओ और घोड़े को ढूंढ निकालो। सगर के पुत्रों ने सारी पृथ्वी छान मारी, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। अंत में एक पुत्र बोला, अब एक ही स्थान खोजने को बचा है, वह है पाताल लोक। दूसरे पुत्र ने कहा, तो हमें पृथ्वी के भीतर मार्ग खोदकर वहां खोज करनी चाहिए। जब वे पाताल लोक पहुंचे, तो एक पुत्र बोला, यह विशाल गजराज यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे पुत्र ने कहा, यह पृथ्वी को वहन करने वाले 8 गजराजों में से एक है। उन्होंने कुछ देर खोज की, फिर एक पुत्र बोला, घोड़े का तो कहीं पता नहीं चलता, चलो आगे बढ़े। विशाल गजराज मन में सोच रहा था, इन राजकुमारों की मति मारी गई है, ये सर्वनाश को बुलावा दे रहे हैं। जब पाताल लोक पहुंचने के लिए सगर के पुत्रों ने सुरंग खोदी थी, तो पृथ्वीवासी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे थे। पृथ्वी के भार का संतुलन बनाए रखने के लिए गजराज को भी हिलना डुलना पड़ा। फलस्वरूप धरती पर भयानक भूकंप आ गया था। इस बीच अपनी करतूत से बेसुध सगर के पुत्र
वहां जा पहुंचे जहां महर्षि कपिल समाधि में लीन थे। एक घोड़े को देख एक राजकुमार बोला, वह रहा हमारा घोड़ा। दूसरे राजकुमार न कहा, तो अपराध इस मुनि का है। राजकुमार कहने लगे, चोर, वापस करो हमारा घोड़ा। क्रोधित राजकुमार उन पर वार करने ही वाले थे कि महर्षि कपिल की समाधि भंग हुई और वे क्रोधित होकर बोले, मुझे चोर कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? उनकी धृष्टता से कुपित होकर तेजस्वी महर्षि कपिल ने अपनी एक हुकार से ही 60,000 राजकुमारों को जलाकर राख कर दिया। जब राजकुमार यज्ञस्थल पर नहीं लौटे तो सगर को शिवजी की बात का ध्यान आया। उन्होंने अपने प्रिय पौत्र अंशुमान से कहा, अंशुमान, तुम अपने पूर्वजों के समान वीर हो, प्रतिभावान हो, जाओ अपने चाचाओं और घोड़े की खोज करो। अंशुमान चल दिया और वहां पहुंचा जहां से उसके चाचाओं ने पाताल लोक में प्रवेश किया था। वह मन ही मन सोचने लगा, फसलें बर्बाद हो गईं, मनुष्य और पशु मर गए, कोई भयंकर अनिष्ट हुआ लगता है। मुझे इस गड्ढे में प्रवेश करना चाहिए, मुमकिन है मेरे चाचा पाताल लोक में हों। अपने चाचाओं की तरह उसने भी गजराज को देखा। गजराज की आवाज आई, आगे बढ़ो, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। बांध में महर्षि कपिल और एक घोड़े को देख अंशुमान मन ही मन बोला, अरे वह रहा घोड़ा, मैं महर्षि से अपने चाचाओं के बारे में पूछूंगा। अंशुमान निकट आया, उसने महर्षि को प्रणाम किया और बोला, ऋषिवर, आपने मेरे चाचाओं को देखा है, वे उस यज्ञ के घोड़े की खोज में आए थे। महर्षि कपिल ने कहा, हाँ वत्स, देखा था, वे बड़े उद्दंड थे, मुझे उनको अपने तप की अग्नि से भस्म कर देना पड़ा। अंशुमान ने अपने चाचाओं का भस्म मुट्ठी में लिया और शोकाकुल होकर रो पड़ा। महर्षि ने उसे सांत्वना दी। वे बोले, शोक मत करो अंशुमान, उनके भाग्य में यही लिखा था। अंशुमान बोला, लेकिन क्या नर्क भोगना भी उनके भाग्य में लिखा है? स्वर्ग में उनके प्रवेश का कोई उपाय नहीं है। महर्षि बोले, अवश्य है, पद्म पुनीता गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। यदि भस्म को गंगा का स्पर्श मिल गया तो तुम्हारे चाचा स्वर्ग के भागी होंगे। तुम धैर्यवान, सत्यनिष्ठ और चरित्रवान हो, तुम यज्ञ के घोड़े को अपने साथ ले जा सकते हो। अंशुमान घोड़ा लेकर लौटा। सभी ने कहा, हमारी रक्षा हुई, यज्ञ का घोड़ा मिल गया है। राजा सगर बोले, अब यज्ञ पूरा हो सकेगा। बाद में राजमहल में अंशुमान ने राजा सगर को वह सब बताया जो महर्षि कपिल ने कहा था। राजा सगर बोले, मुझसे तो अपने जीवन काल में यह गुरुतर कार्य पूरा होने से रहा। अंशुमान, मेरे बाद तुम्हें ही राजा बनना है और तुम्हें ही गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न करना होगा। सगर के मरने पर अंशुमान राजा बना, लेकिन उसने कहा, मेरा पुत्र दिलीप राजकाज चलाएगा, मैं हिमालय पर जाना चाहता हूँ, वहां तप करके मैं गंगा को पृथ्वी पर आने को प्रेरित करूंगा। किंतु अपने प्रयत्न में सफल हुए बिना ही अंशुमान मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके पुत्र दिलीप को हार्दिक शोक हुआ। वह बोला, मुझे अपने शासनकाल में गंगा को पृथ्वी पर लाना ही होगा। दिन रात वह अपने पूर्वजों के भाग्य और उनकी आत्मा की मुक्ति के बारे में ही सोचता रहता था। लेकिन मुझे शासन करते इतने साल हो गए, फिर भी मैं गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सका। अंत में जब दिलीप मृत्यु शैया पर था और कार्य अपूर्ण रहा, उसके पुत्र भगीरथ ने अपने मरणासन्न पिता के समक्ष प्रतिज्ञा की। भगीरथ ने कहा, पिताजी, गंगा को पृथ्वी पर लाए बिना मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। दिलीपन के मरने पर भगीरथ ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं राज्य आप लोगों को सौंपता हूँ। पृथ्वी पर गंगा के प्रवाहित होने के बाद ही मैं राजा बनूंगा। मैं वन में जा रहा हूँ।
वहां मैं कठोरतम तप करूंगा। भगीरथ ने बरसों तक तप और ध्यान किया। अंत में उनकी एकाग्र निष्ठा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और बोले, ओ दृढ़ प्रतिज्ञ, तुम जो वर मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। भगीरथ ने कहा, स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हो और मेरे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा बोले, तुम्हारा मनोरथ प्रशंसनीय है, लेकिन गंगा के प्रचंड वेग को झेलना पृथ्वी के वश की बात नहीं, केवल शिव ही उसे वहन कर सकते हैं। यह कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। भगीरथ ने कहा, मैं शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या करूंगा। भगीरथ ने 1 वर्ष तक शिव की आराधना की। शिव ने दर्शन दिए और बोले, मांगो, क्या वर चाहिए। भगीरथ ने कहा, भगवन, पृथ्वी पर गंगावतरण के समय उसके वेग को झेलने की कृपा कीजिए। शिव बोले, तुम्हारे लिए मैं यह काम करूंगा, फिर भी मुझे पूरी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गंगा की गति का कोई भरोसा नहीं। पृथ्वी पर गंगा के प्रवाह के बारे में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मनमाने ढंग से कहीं भी बहने का उसका स्वभाव है। भगीरथ ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा, भगवन। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने को गंगा तैयार हुई। आधे मार्ग में एकाएक उसे विचार आया कि सर्वशक्तिमान शिव तो असावधान है, मैं उन्हें अपने साथ पाताल लोक वहां ले जाऊंगी। उधर शिव जी मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा, तो गंगा का यह विचार है, हम गंगा के गिरते ही शिव ने उसे अपनी जटाओं में बंदी बना लिया। वह अनेक वर्षों तक वहां चक्कर काटती रही, लेकिन बाहर न निकल पाई। भगीरथ ने एक बार फिर शिव की आराधना की। शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने कहा, भगवन, आप तो दयानिधान हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, गंगा को मुक्त कर दीजिए। शिव बोले, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, तुम्हारे लिए मैं गंगा को सगर के पुत्रों के भस्म तक पहुंचा दूंगा, ताकि उनकी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो। शिव के मस्तक के संसर्ग से गंगा और अधिक पावन हो गई। लोग अपने पापों को धोने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। लोग कह रहे थे, माँ गंगा हमारे सारे पाप धो देंगी। शिवजी के मस्तक में निवास ने गंगा को और भी पवित्र बना दिया है। लेकिन भगीरथ की साधना का अभी अंत नहीं हुआ था। समुद्र से परे पाताल लोक अभी भी काफी दूर था। मार्ग में कुछ लोगों को देख गंगा भगीरथ से बोली, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भगीरथ ने कहा, जैनु ऋषि के यज्ञ में। गंगा बोली, मैं तो उधर ही बहूंगी। भगीरथ ने कहा, जैसी इच्छा, लेकिन ऋषि को कोई बाधा न पहुंचे। गंगा बोली, मैं और निकट जाऊंगी। सावधान, तुम हवन की अग्नि बुझाकर यज्ञ भंग कर दोगी। लेकिन मनमौजी गंगा आगे बढ़ती गई। ऋषि को क्रोध आ गया। वे बोले, तुझे इसका दंड भोगना होगा, और कुद्र ऋषि उसे एक ही घूंट में पी गए। भगीरथ ने कहा, हे पुण्यात्मा, गंगा को क्षमा कर दीजिए, उसे मुक्त कर दीजिए। सभी ने कहा, हाँ ऋषिवर, भगीरथ का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगीरथ के तप का विचार करके जैनु ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। सभी ने कहा, ऋषि के संपर्क से गंगा और भी पावन हो गई है। ऋषि बोले, भगीरथ, अब तुम इसे समुद्र और पाताल लोक तक निर्विघ्न ले जा सकते हो और अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिला सकते हो। भगीरथ ने कहा, हे पुण्यात्मा, अब गंगा जाह्नवी भी कहलाएगी, अर्थात आपकी पुत्री। अंततः भगीरथ और गंगा समुद्र और उससे भी परे पाताल लोक पहुंच गए। सगर के पुत्रों के भस्म पर से होती हुई गंगा समुद्र तक जा पहुंची और उस दिन से समुद्र सागर कहलाने लगा। वचन पूरा होने पर ब्रह्मा भगीरथ के सामने प्रकट हुए और बोले, सगर के पुत्र स्वर्ग में हैं और तब तक वहीं रहेंगे
जब तक गंगा पृथ्वी पर बहती रहेंगी। चूंकि तुम अपने तप द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाए हो, इसलिए वह भागीरथी कहलाएगी, अर्थात तुम्हारी पुत्री। इसके बाद भगीरथ अपने राज्य में लौटे और उन्होंने अनेक वर्षों तक बड़ी कुशलता से राज्य किया।